Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn with me. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Today we are going to learn NCERT class 10th Social Science Part 1 History. The rise of nationalism in Europe. यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का ओरिजिन हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर को हम 5 वीडियो में देखेंगे। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड वीडियो में हम देखेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। फोर्थ वीडियो में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। एंड फिफ्थ वीडियो में देखेंगे हम विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। चलिए हम आज की जो टॉपिक होगा ये क्या होगा हमारा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन दिस चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म इज डिवोशन टू वंस नेशन और पेट्रियटिज्म ऑफ द नेशन। दैट मीन्स नेशन के लिए जो लव एंड डिवोशन है उसी को क्या बोला जाता है, नेशनलिज्म बोला जाता है। सिंपली वी कैन से दैट ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर कंट्री, ए फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन अदर, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। दैट मीन्स अपने अंदर ये फीलिंग होना चाहिए हमारा जो कंट्री है, वन जो नेशन है, ये नेशन अदर नेशन से बहुत ही क्या बेटर है, तभी ये क्या होगा, नेशनलिज्म होगा। तो अभी का जो सिस्टम है, जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आजकल, दैट मीन्स 20 क्वेश्चन आ रहे हैं MCQ, और वो भी क्या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। उसमें फिल इन द ब्लैंक भी आ रहे हैं, पेजेस का क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अगर ये सारे 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना चाहे तो आप लोगों को इस बुक्स की हर एक चैप्टर की जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, सबको देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग फुल्ली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर में फर्स्ट जो पिक्चर, इस पिक्चर के थ्रू से क्या शो करना चाहते हैं, व्हाट आर द थीम ऑफ दिस पिक्चर। इस पिक्चर का थीम क्या है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर एक स्टेचू दिखाई दे रहा है। इस स्टेचू दैट मीन्स क्या है, फेटर्निटी। फेटर्निटी का स्टेचू है, दैट मीन्स यूनिटी, सभी एक यूनिटी में आना चाहिए, तब क्या होगा, जो नेशनलिज्म है और सबका जो एम है वो पूरा तरीके से सक्सेस होगा। तो ये हमारा ये पिक्चर का मेन थीम है। तो आगे और भी हम देखेंगे। चलिए, जैसे इस पिक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर कि लोग मार्चिंग कर रहे हैं, पीपल क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं। यहाँ पर और एक स्टेचू है, स्टेचू जैसे फ्लैग वगैरह है, दैट मीन जर्मनी है ना, जर्मनी, फ्रांस और बहुत सारे कंट्री का क्या है, यहाँ पर फ्लैग है। तो ये फ्लैग लेकर ये इसलिए मार्चिंग कर रहे हैं, दे मार्चिंग ओनली टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक एंड टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द एवोल्यूशन मोनार्की सिस्टम। दैट मीन्स ये मार्चिंग करने का मेन मकसद क्या था, दे वांट और दे मार्चिंग टुवर्ड ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, क्रिएट ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री एंड वेयर एवोल्यूशन मोनार्किकल सिस्टम। दैट मीन्स राजा का जो सिस्टम है पूरा तरीके से एवोलिश करना चाहते हैं एंड वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कंट्री क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस पिक्चर के नीचे दिया हुआ है, कुछ डैमेजिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करो और डेमोक्रेटिक को फिर से यहाँ पर एस्टेब्लिश करो। तो यहाँ पर जो पिक्चर का मेन वन दिया है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किसने प्रिंट किया है, इट वॉज क्रिएट बाय फ्रेडरिक सोरियो। दैट मीन्स फ्रांस का जो एक आर्टिशियन था जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, इन व्हिच ईयर ही क्रिएट दिस पिक्चर 1848। और इस पिक्चर के थ्रू से ये करना चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कंट्री क्रिएट करना चाहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन 1848
Frederic Sorio, a French artist, he prepared series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republic. Huh? In this picture, he shows that the peoples of Europe and America, men and women of all ages, सारे all ages group की जो लोग हैं, men चाहे वो women हो, and all the social classes people marching a long train. लोग एक marching कर रहे हैं, long train की तरह marching कर रहे हैं, and offering homage to the status of liberty. That means इन लोग का मेन मकसद क्या है, लिबर्टी को पाना चाहते हैं, इसलिए मार्चिंग कर रहे. दे वांट टू क्रिएट ए नेशन स्टेट वेयर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड दे वांट वेयर दे एबोलिश मोनार्किकल गवर्नमेंट. ओके, दैट मीन्स इन लोग का मेन मकसद क्या है, क्रिएट ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री एंड एबोलिश मोनार्किकल सिस्टम. तो यहाँ पर न्यू वर्ड दिखाई दे रहा है आप लोग, जैसे अब 2 न्यू वर्ड्स है. ये न्यू वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट गवर्नमेंट? एब्सोल्यूट गवर्नमेंट मीन्स a government system of rule that has no restraint on the power exercise. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ऐसा होता है जिसका पावर कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, जिसका पावर दूसरे लेवल के साथ शेयर नहीं होते हैं, है ना. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट जो होता है वो मोनार्किकल होता है, उसमें वेरी रिप्रेसिव होता है. जो लोग है, जो अदर जो पीपल है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स है, उन लोग को बहुत ही दबा के रखते हैं, है ना, रिप्रेसिव. जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है. दूसरा पॉइंट है उटोपियन. उटोपियन क्या है, ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, है ना. यूटोपियन गवर्नमेंट ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर विजन सोसाइटी होती है, सो आइडियल सोसाइटी, उसमें कोई मोनार्किकल सिस्टम नहीं है. दैट मीन्स इंडिया इज ए यूटोपियन गवर्नमेंट बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पर जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट शेयर देयर पावर विथ 3 लेवल्स, है ना. या इंडिया का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो पावर है, गवर्नमेंट 3 लेवल्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. ये 3 लेवल्स को भी पावर दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बट एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में कोई पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है. उसमें जो किंग है, किंग इज ऑल इन ऑल. ओके, मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को समझ में आया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेशन स्टेट. जैसे व्हाट इज नेशन स्टेट, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज नेशन स्टेट. नेशन स्टेट क्या है ना, ये हम देखेंगे. तो नेशन स्टेट के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ड्यूरिंग द 19th century the nationalism emerged as a force which brought about a sweeping changes in the political and mental world of Europe. वो जब नेशन स्टेट जब क्रिएट हुआ 19th सेंचुरी में, उस टाइम क्या हुआ, जो यूरोप का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो लोगों का जो मेंटेलिटी जो है, वो बहुत ही चेंजेस हुआ है, बहुत तरीके से चेंजेस हो गया था. तो इसमें हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय नेशन स्टेट. यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट क्या है, इसमें हम देखेंगे. तो नेशन स्टेट मीन्स, नेशन स्टेट अगर कहे तो ये हम कह सकते हैं, जनरली वी कैन से दैट नेशन स्टेट मीन्स ऑल द सिटीजन केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. पूरा जो एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग होता है, उन लोगों का जो कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए. दे हैव कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन लैंग्वेज, है ना, कॉमन फ्लैग एंड कॉमन ट्रेडिशन. जब होगा कॉमन हिस्ट्री, कॉमन स्ट्रगल, दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. नेशन स्टेट ऑल्सो नोन एज मॉडर्न स्टेट. नेशन स्टेट को और भी क्या कहते हैं, मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं. जैसे इंडिया इज ए नेशन स्टेट. अभी का जितना भी कंट्री है वर्ल्ड का, सारे क्या है, नेशन स्टेट. नेशन स्टेट में क्या होता है, दैट मीन्स सेम लैंग्वेजेस, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम डिसेंट, सेम हिस्ट्री, सेम स्ट्रगल, दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. ओके, तो नेशन स्टेट ये हो गया हमारा. तो चलिए आगे हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना है. जैसे हमारा मेन टॉपिक अभी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम लोग का जो मेन टॉपिक्स है, ये है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह से आया और वहाँ से किस तरह से नेशन का आइडिया आया था. जैसे कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में.
In which year French Revolution was occurred? That means 1789. तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789. दैट मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑकर्ड इन 1789. 14 जुलाई में स्टार्ट हुआ था. इस फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू से क्या हुआ, फ्रांस में और यूरोप में एक नेशन स्टेट क्रिएट करने का जो सेंस है वो लोगों के बीच में डेवलप होने लगी, प्रोमोट होने लगी, है ना. तो ये हम जानेंगे. तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, हमें जानना जरूरी है. क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है. चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल. फ्रेंच पीपल के बीच में किस तरह से एक कलेक्टिव आइडेंटिटीनेस आया है थ्रू द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू से. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें जानना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन और भी आ सकते हैं. व्हाट वेर द मेजर, नहीं तो व्हाट वेर द वेरियस स्टेप्स, व्हाट वेर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रोमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रोमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रोमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया है फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो लोग था, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया. इसका आंसर हम लोग अभी देखेंगे. चलिए. तो ये हमारा आंसर ऐसे शुरू होता है. नंबर 1 पॉइंट ऐसे आप लोग लिख सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, द आइडियाज ऑफ लाफात्री. लाफात्री दैट मीन्स फादरलैंड, ये भी याद रखना. लाफात्री दैट मीन्स क्या है, फादरलैंड. एंड ले सिटाउन द सिटीजन वाज एम्फेसाइज द इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रांस में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहाँ पर फ्रांस के जो जितने भी लोग होगा, जितने भी कम्युनिटी के लोग होगा, सारे को क्या मिलेगा, दे एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा. दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, यहाँ से लिख सकते हैं, ये ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. और फ्रांस के लिए एक न्यू नेशनल फ्लैग दैट मीन्स एडॉप्ट किया जाएगा जिसका कलर होगा ट्राई कलर, और उस रिप्लेस किया जाएगा द रॉयल स्टैंडर्ड. पहले के जो किंग का मोनार्की का जो फ्लैग था उसको रिप्लेस करके वहाँ पर क्या होगा, ट्राई कलर का एक फ्लैग यानी एडॉप्ट किया जाएगा. थर्ड नंबर पॉइंट ये होगा हमारा, the State General was elected by the active citizen and renamed the National Assembly. और जो स्टेट जनरल जो पहले था फ्रांस में, which was elected by the active citizen. फ्रांस के कुछ एक्टिव सिटीजन है जिनके थ्रू से स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाएगा. एंड इट वाज रीनेम द नेशनल असेंबली इन 1789. 14 जुलाई, 14 जुलाई में क्या हुआ, इसका नाम दिया है नेशनल असेंबली. ओके, दैट मीन्स स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कब हुआ, 1789 14 जुलाई. तो हमारा फोर्थ जो पॉइंट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेना. द न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, oaths taken and martyr commemorated in the of the nation, all in the name of the nation. दैट मीन्स इस जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ इसके थ्रू से बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, मार्टायर हुआ, जिनको कॉमोमोरेटेड दैट मीन्स शहीद डिक्लेयर किया जाएगा इन ऑल द नेशन, है ना. सारा नेशन के जितने भी लोगों का डेथ हुआ उसको मार्टायर दैट मीन्स डिक्लेयर किया है. और फिफ्थ हमारा पॉइंट होगा, इन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in a place and it formulate uniform law for all the citizen within the territory. और फ्रांस में क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगा. सेंट्रलाइज्ड दैट मीन्स क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जिसके अंदर सारे टेरिटरी काम करेगा. ओके, हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, फिफ्थ पॉइंट ये होगा, द इंटरनल कस्टम्स, या फॉर द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड. फ्रांस में पहले क्या हुआ था, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर जाना होगा तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज. एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड, ये सारे पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया, बैंड कर दिया. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड. और फ्रांस में क्या हुआ, एक न्यू यूनिफॉर्म सिस्टम को एडॉप्ट किया है, और क्या, एंड मेजर सिस्टम को एडॉप्ट किया है. तो हमारा लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट होगा, फाइनली फ्रेंच बिकम ए कॉमन लैंग्वेज. और क्या हुआ, फ्रेंच जो लैंग्वेज था, फ्रेंच बिकम ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन एंड इट वाज आल्सो स्पोकन
एंड रिटन इन पेरिस। पेरिस में क्या होगा, फ्रेंच बिकम ए स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इन पेरिस, बट इट इज बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। पूरा फ्रेंच के लिए क्या होगा, कॉमन लैंग्वेज क्या होगा, फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे इससे पहले क्या होता, बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रेंच में ओनली दोज पीपुल हु आर बिलोंग फ्रॉम रिच फैमिली, जो लोग रिच फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे फ्रेंच का जो 3 सोसाइटी था, नंबर 1 इज क्लेर्जी, नंबर 2 नोबिलिटी, नंबर 3 दैट मीन्स अदर पर्सन, जो ऑर्डिनरी पीपल है। ओनली जो क्लेर्जी एंड नोबिलिटी दे कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, अदर पीपल जो है वो लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो ऑर्डिनरी पीपल है दे कैन नॉट स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम था, बट आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रेंच बिकम a common language of the nation and it was also spoken and written in Paris। ये हमें 5 पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना जरूरी है। तो नंबर 1 क्या था, सिंपली हम फिर से देखते हैं, द आइडिया ऑफ लिबर्टी द लाइसिटी ऑन द सिटीजन एम्फसाइज द इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा नंबर क्या था, फ्रांस के लिए एक न्यू ट्राइकलर फ्लैग होगा, उसको रिप्लेस किया है रॉयल स्टैंडर्ड में। थर्ड नंबर क्या था हम लोग का, थर्ड नंबर हम लोग को क्या था, जो नेशनल असेंबली एक बनाए हैं जो 1789 14 जुलाई में हुआ, स्टेट जनरल कैंसिल करके, है ना। फोर्थ नंबर क्या था, जो बहुत सारे हाइम्स कंपोस्ट किया, बहुत सारे दैट मीन्स डिवोशनल सॉन्ग कंपोस्ट किया। फिफ्थ नंबर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था। सिक्स नंबर क्या था, फ्रेंच बिकम ए कॉमन लैंग्वेज। ओके, तो हम आगे बढ़ते चले देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैप देख रहे हैं आप लोग, इस मैप में ये पूरा यूरोप का मैप है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन है ना, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इटली है, तो पोलैंड, ये रशिया। तो ये जो यहाँ पर किस तरह से नेशन स्टेट क्रिएट हुआ इसके बारे में हम देखेंगे, बट ये जानने से पहले और एक चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग देखें कि फ्रांस में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री क्रिएट हो रहा था। तो उसी टाइम क्या हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का ओरिजिन हुआ, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट है ना, उसका ओरिजिन हुआ। एंड व्हेन ओरिजिन द नेपोलियन बोनापार्ट ही एबोलिश द अगेन डेमोक्रेटिक एंड री एस्टेब्लिश मोनार्किकल सिस्टम। उन्होंने फिर से ओरिजिन होने के बाद फ्रांस में क्या हुआ, फिर से मोनार्की सिस्टम को रीएस्टेब्लिश किया एंड डेमोक्रेटिक को एबोलिश किया। बट ही चेंजेस सम प्लेसेस, है ना, उन्होंने कुछ प्लेस में क्या हुआ वहाँ पर दैट मीन्स चेंजेस किए हैं। जैसे यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना, बट ही एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड and his incorporate revolutionary principle to order to make the whole system more रैशनल एंड द इफिशिएंट। बहुत सारे सिस्टम में रैशनल क्या है, इफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेकिंग होता है। क्वेश्चन होगा ये, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट सिविल कोड ऑफ 1804। नहीं तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट नेपोलियनिक कोड 1804। तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा, मेन आंसर ये है, फर्स्ट आंसर ये लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। क्या पॉइंट है फर्स्ट, द सिविल कोड ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। ओके, दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है, द सिविल कोड ऑफ 1804 डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑल्सो सिक्योर द राइट प्रॉपर्टी, है ना। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करना किसका काम है, दैट मीन्स नेपोलियन जो किंग होगा उसका ही काम है ना। ये सारा चेंजेस लाया है। बट बिफोर नेपोलियन, ओरिजिन ऑफ नेपोलियन, वहाँ पर क्या होता है फ्रांस में, दोज आर प्रिविलेज क्लासेस, दैट मीन बेस्ड ऑन बर्थ। जितना भी हाई रैंक, जितना पोजीशन था, सारे प्रिविलेज क्लासेस को मिला था। दैट मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी जो लोग था उन लोगों को सारे पोजीशन मिला था, बट जो ऑर्डिनरी एंड जनरल पीपल है उन लोगों को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिला था, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। बट जब नेपोलियन का ओरिजिन, उन्होंने कहा कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, उन्होंने ये कहा।
तो हमारा थर्ड पॉइंट ये होगा, दिस कोड एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सर्वडम एंड मेमोरियल इम्पोर्ट ड्यूज। ओके, यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो आप लोग, द फ्यूडल सिस्टम, दैट मीन्स ही एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो जमींदार सिस्टम जो था, जो ऑनर ऑफ लैंड का जो सिस्टम था, उसको पूरा तरीके से एबोलिश किया एंड फ्रीड पीसेंट, पीसेंट को पूरा तरीके से फ्री कर दिया फ्रॉम सर्वडम, है ना, एंड द मेमोरियल ड्यूज, जो टैक्स वगैरह था उससे पूरा तरीके से उन लोगों को फ्री कर दिया। हमारा फोर्थ पॉइंट ये होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, it also improve, that means civil code 1804 also improve transport and communication system। फ्रांस का जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको पूरा तरीके से इम्प्रूव किया, दैट मीन्स बहुत सारे चेंजेस लाए, है ना, जिनके बाद से इसको कहते हैं नेपोलियनिक कोड। क्या फोर पॉइंट नंबर वन इज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। नंबर टू, द सिविल कोड ऑफ 1804 define the concept of equality before the law and also secured the right property। Number third क्या था, this code abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and memorial import dues। Okay, number fourth, it was also improved the transport and communication system in फ्रांस। फ्रांस में क्या हो, पूरा तरीके से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया है। ये हमारा मेन पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पिक्चर है, यहाँ पर ये पिक्चर क्या कहना चाहते हैं, तो यह जो पिक्चर का जो फिगर दिख रहा है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जूरिकन जर्मनी। जर्मनी में एक ऐसा प्लांटिंग कर रहा है, ट्री ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स लिबर्टी का ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्री को प्लांटिंग कर रहा है, दैट मीन्स लोग जो है सारे लोग एक साथ, दैट मीन्स इकट्ठा हुआ है फॉर लिबर्टी के लिए। ओके, ये हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे और भी देख सकते हैं, नेपोलियन ओरिजिन की बात क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन द एरिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन द फ्रेंच रूल वेयर द टोटली मेनी प्लेसेस such as the Holland, Switzerland as well as the certain cities like Brussels, हाँ, माइंस, मिलान एंड वार्सो। इसमें क्या किया उन्होंने, बहुत सारा टैक्स इम्पोज किया है, क्योंकि ये पहले दूसरा किंग के अंडर था, इन्होंने ये सारे एडॉप्ट किया, वो इनके वेक्टूर किया, जिनकी वजह से इसके ऊपर बहुत ही उन्होंने टैक्स दैट मीन्स इम्पोज किया है। तो इसके दौरान हम लोग का ये जो फर्स्ट टॉपिक था, इस टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।